बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो कल की वीडियो में हमने देख लिया था कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। आज उसके टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि कल मैंने आपको बता दिया था, दो टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। एक तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम और दूसरा इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। आज इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जो कि विदाउट एनी इरेगुलरिटीज़, कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं आए और कांस्टेंट वर्क आउटपुट पर होने हो रही हो, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। वही हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस मीन्स समथिंग दैट ऑपरेट कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी इरेगुलरिटीज़। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। गुड्स आर प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट पर डिमांड फोरकास्ट। देखो, इसमें एक चीज़, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हमने पहले से फोरकास्ट कर रखा है, ठीक है, और उसी के हिसाब से कॉन्स्टेंटली हमारा गुड्स बन रहे होते हैं। यहाँ पर कोई भी कस्टमर ऑर्डर की डिपेंडेंट नहीं होता कि कस्टमर का ऑर्डर आया उसके हिसाब से हमने प्रोडक्शन बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने पहले से सोच के रखा है, फोरकास्ट कर रखा है, ऐसे से प्रोडक्शन करना है हमको, उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर फूड इंडस्ट्रीज हो गई, है ना। ऐसा तो नहीं जो कस्टमर की डिमांड आई उस हिसाब से फूड इंडस्ट्री में फूड बनना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। फ्यूल इंडस्ट्रीज़ हो गई, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अगर हम इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं इसके। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस, कि प्रोडक्शन का फ्लो की बात करें तो कैसा होता है, हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन फ्लो होता है। और प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट कैसे होते हैं, हमारे स्टैंडर्डाइज होते हैं। और प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते बनते हैं। प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट, देखो, है ना। कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, फोरकास्ट के थ्रू। पहले हमने फोरकास्ट कर रखी है, उसके थ्रू बनते हैं, मतलब उसी के हिसाब से बनते हैं। स्टैंडर्डाइज रूटिंग हो गया, सीट हो गया, शेड्यूल जो हमने पहले से प्रिपेयर कर रखे है ना, उस हिसाब से बनते हैं। इसीलिए इसको हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई भी रेगुलरिटीज़ नहीं आती और हमारा वर्क आउटपुट मिलता रहता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं इसमें। अगर हम इसकी बात करें इस कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में, तो दो टाइप के कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। पहला जॉब प्रोडक्शन, नहीं, ये तो इंटरमीडिएट आ गया अपना। हाँ हाँ। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में दो टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, एक तो मास और दूसरा दूसरा कौन सा होता है। देखो, एक तो मास हमारा होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। तो देखते हैं मास प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है। देखो, मास जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, मास यानी कि बल्क में कोई चीज़ बनती है, ठीक है। जो चीज़ हम बनाने के बाद हम वेयर हाउस में रखते हैं उसको, तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पर, कंपनीज प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल, कैसे लार्ज स्केल पे बनाती है कंपनीज, एंड स्टॉक देम इन वेयर हाउस। और उनको कहाँ पर रख लेती है, वेयर हाउस के, घर से बना देते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं उसको स्टॉक करके, अनटिल दे आर डिमांड इन मार्केट, जब तक डिमांड मार्केट में उसकी नहीं आती है। मतलब पहले से बना के रखती है प्रोडक्ट, उसको हम स्टॉक कर लेते हैं वेयर हाउस में, जब डिमांड आती है उसको डिलीवर कर देती है। इस टाइप का प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन फ्लो, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें प्रोसेस प्रोडक्शन की, तो क्या है वो देखिए आप। हम प्रोसेस की अगर बात करें तो देखो, ये हमारा इंटरमीडिएट आ गया। प्रोसेस की बात करें तो देखो, इसमें मास में तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है मास की। तो वो क्या है करेक्टरिस्टिक, वो देखिए आप। कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन फ्लो डिपेंडेंट ऑन मार्केट डिमांड, जैसे मार्केट की डिमांड आई उसके हिसाब से कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन होता है। देयर इज लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस, लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस इसमें होता है, ठीक है। सुपरविजन भी इसका इजी होता है, इसीलिए मटेरियल इज हैंडल्ड मोस्टली बाय मशीन्स, मटेरियल जितने भी होता है मशीन के द्वारा ज़्यादातर हैंडल, मतलब हैंडल किए जाते हैं, रखना उठना वगैरह ये सब चीज़ ना, क्योंकि मास में बनता है। फ्लो ऑफ मटेरियल इज कंटिन्यूस, फ्लो ऑफ मटेरियल कैसा होता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है विथ लिटिल नो क्वेरिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो के बारे में। देखो, प्रोसेस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, देखो, अ सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। देखो, वहाँ पर क्या मास में बनना था, है ना, बहुत सारे अमाउंट में बनना था, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है। एंड स्टॉक इन वेयर हाउस, उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, याद रखना इस बात को। इट इज डिमांडेड इन मार्केट, जिसकी डिमांड मार्केट में होती है वही। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्लांट इज ऑलमोस्ट जीरो,
इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक से दूसरा बनना ये बहुत जीरो होती है ऑलमोस्ट। क्यों होती है? क्योंकि ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, ओनली एक टाइप का ही प्रोडक्ट बनता है इसमें, प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो में। ठीक है। मास प्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि वहाँ पर मास में बनता है और हम स्टोर करके रख देते हैं, डिमांड आती है उसको सप्लाई कर देते हैं हम उस तरीके से। यहाँ पर क्या सिंगल प्रोडक्ट ही बनाते हैं हम मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती है क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है ओनली वन प्रोडक्ट बनता है इसीलिए। जैसे एग्जांपल में स्टील हो गया हमारा, सीमेंट हो गया और पेपर हो गया या फिर शुगर ईटीसी, ये सब क्या है वन प्रोडक्शन बनता है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होगी देखो, हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम फॉर हैंडलिंग मटेरियल। सही बात है, हाईली मैकेनाइज्ड सिस्टम होगा मटेरियल को हैंडल करने के लिए। और लो स्किल लेबर की ज़रूरत होगी, है ना। लो स्किल हो या फिर ज़्यादा स्किल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा लो स्किल पे भी काम कर जाता है क्योंकि सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनना है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खर्चा करने की, है ना। और स्किल टेक्निकल रिक्वायर्ड, टेक्नीशियन जो होते हैं उसको स्किल्ड होनी चाहिए टेक्नीशियन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैकेनिक जो भी हाईली मैकेनाइज्ड होते हैं ना, मैकेनाइज्ड सिस्टम होता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पर स्किल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। लो स्किल लेबर चल जाती है क्योंकि लेबर का काम क्या है, सिंगल प्रोडक्ट को उठा के इधर उधर रखना या फिर जो भी काम करना वो। इसीलिए वेरी लेस वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस में बहुत कम वर्क होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूल कैन बी प्रिडिक्टेड, है ना। जिसकी प्रोडक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग क्या है, प्रिडिक्टेड होती हैं, पहले से डिसाइड होती है ना। प्री डिसाइडेड लिखा है दोस्तों यहाँ पर, प्रिडिक्टेड नहीं, प्री डिसाइडेड, है ना। पहले से डिसाइड कर रखी होती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, क्योंकि सिंगल टाइप का प्रोडक्ट है इसीलिए। फुल प्रोडक्शन सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोड्यूस ओनली वन आइटम। केवल जो प्रोडक्शन सिस्टम हम बनाते हैं, हम एक बार डिजाइन करते हैं उसको किसके लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वही यहाँ पर होता है प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लो। देखो हमने मास प्रोडक्शन के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट है। देखो इंटरमिटेंट मीन्स समथिंग डेट स्टार्ट एंड स्टॉप एट इरेगुलर इंटरवल। देखो इंटरमिटेंट का मतलब ही यही है कि जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है या फिर बंद हो रही है ना, इनरेगुलर मतलब कभी बंद हो रही, कभी स्टार्ट हो रही, कभी बंद हो रही, कभी जो जॉब चल रही, कभी ये कौन सी जॉब चल रही है ना। तो ये सब इंटरमिटेंट में आता है। और इसमें क्या होता है, गुड्स आर प्रोड्यूस बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर्स। जितने भी गुड्स तुम्हारे बनते हैं, जो भी ऑर्डर आता है कस्टमर का, उसके हिसाब से बनते हैं। और जबकि पीछे वाले सिस्टम में हम लोग क्या बात कर रहे थे, वहाँ पर हम पहले से बना के रखते थे, ठीक है ना, फॉरकास्ट करने के बाद। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन स्मॉल स्केल। इंटरमिटेंट स्मॉल स्केल पे बनता है क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगी उस हिसाब से बनाते हैं, कस्टमर का जैसे ऑर्डर आएगा उस हिसाब से बनाते हैं। ठीक है ना। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फ्लो कैसा होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, दीज प्रोडक्ट आर ऑफ डिफरेंट साइज। बहुत लार्ज वेराइटी के प्रोडक्ट बनते हैं और अलग अलग साइज के बनते हैं। ठीक है। डिज़ाइन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स गोज ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ठीक है ना। जैसे जैसे डिज़ाइन आएगी उस हिसाब से बदल जाता है प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट आ गया उस हिसाब से डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। साइज और प्रोडक्ट साइज भी बदल जाता है। सो सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसीलिए यहाँ पर फ्लेक्सिबल सिस्टम बोलते हैं इसको। जैसे वर्क ऑफ गोल्ड स्मिथ ना, क्लॉथ्स हो गए, क्लॉथ की देखो बोलते ना, ये वाला ट्रेंड आया फिर चेंज हो गया, तो वही सब इसमें चलता है दोस्तों आपका इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में। अगर हम इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो फीचर्स कौन कौन से हैं कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फ्लो कैसा है इसका, कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटरमिटेंट होता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, कम अमाउंट में बनते हैं। जनरल पर्पस मशीन आर यूज्ड। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैन चेंज एज पर डिजाइन, जैसे डिजाइन चेंज होगी वैसे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है डिपेंड होता है किस पर, कस्टमर के ऑर्डर पर। कस्टमर का ऑर्डर है उस हिसाब से ही बनता है यहाँ पर। तो आपको इंटरमिटेंट सिस्टम समझ आ गया होगा। चलो अब हम इंटरमिटेंट सिस्टम की दो टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है जॉब और बैच। ठीक है। सबसे पहले हम जॉब प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जॉब प्रोडक्शन के देखें तो क्या होता है ये कि कंपनी एक्सेप्ट अ सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्डर। कंपनी यहाँ पर केवल एक सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ही लेती है जॉब प्रोडक्शन में। ठीक है।
द ऑर्डर मस्ट बी completed विद इन गिवन पीरियड ऑफ द टाइम सेट ऑन एस्टिमेट कॉस्ट। जिस हिसाब से हमने एस्टिमेट लगाया है उसी हिसाब से जो हमारा सिंगल कॉम्प्लेक्स ऑर्डर आया है तो ऑन टाइम पे होना चाहिए, है ना, कंप्लीट। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स, डैम हो गए, रोड्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, तो ये क्या सब क्या है, जॉब प्रोडक्शन में आती हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो दोस्तों देखो, करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या होती है इसकी, देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज वेरीज विद प्रोडक्शन फेजेस, है ना। जैसे प्रोडक्शन के फेज चेंज होंगे उस हिसाब से रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मैनी एजेंसीज आर इन्वॉल्व, देयर जॉब आर इंटर रिलेटेड। बहुत सारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि उनकी जॉब्स होती हैं इंटर रिलेटेड होती है आपस में। जनरली डिले टेक प्लेस इन completion ऑफ प्रोजेक्ट में डिले आता है। एज रूटिंग एंड शेड्यूलिंग चेंजिंग इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, रूट चेंज हो जाता है, शेड्यूलिंग चेंज हो जाती है, ठीक है ना। उसके लिए इंस्पेक्शन भी रिक्वायरमेंट होगा, इंस्पेक्शन, है ना। अब हम बात करते हैं जॉगिंग प्रोडक्शन फ्लो के बारे में। तो देखो, जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लो में क्या होता है, कंपनी एक्सेप्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है टू प्रोड्यूस आइदर वन और फ्यू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय कस्टमर। देखो ये हाईलाइट मैंने क्यों किया, क्योंकि प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन बाय कस्टमर, कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन दी है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम लोग, कंपनीज लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस विद इन गिवन पीरियड, प्रोडक्ट इसीलिए गिवन पीरियड के टाइम पे, जो भी पीरियड हमें टाइम दे रखा है उसमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड एट अ फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट भी उसकी फिक्स रहती है क्योंकि हम पहले कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं इस चीज़ में, ठीक है। दिस कॉस्ट इज फिक्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तभी हम कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं। इसीलिए वो जो कस्टमर होता है वो स्पेसिफिकेशन देता है कि ऐसा ऐसा बनना है, वैसा हमारा जॉब चलती है इस वाले जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लो में। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, कि प्रोडक्शन ऑफ आइटम टेक प्लेस इन स्मॉल लॉट्स, छोटे छोटे लॉट्स में बनाते हैं, लॉट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं, ठीक है। आइटम आर मैन्युफैक्चर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, आइटम कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन जो दे रखी है तो उस हिसाब से। हाईली स्किल्ड लेबर इज नीडेड, हाईली स्किल्ड लेबर इसीलिए उसको मतलब चाहिए होती है हमें हाई स्किल्ड लेबर, ठीक है। देयर इज डिसप्रोपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, देखो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का टाइम कंफर्म नहीं होता, ठीक है। कैसा होता है, डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना बैच प्रोडक्शन के बारे में, जो कि इंटरमिटेंट के अंदर ही आता है। देखो बैच का मतलब ही आप समझ रहे हो, छोटे छोटे लॉट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रोडक्शन शेड्यूल इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ऑर्डर और बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्ट, जो भी हमने डिमांड फोरकास्ट कर रखी है उस हिसाब से प्रोडक्शन इसमें बनता है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन ऑफ आइटम टेक प्लेस इन लॉट्स, बैचेस, प्रोडक्शन किस तरीके से बनता है, लॉट्स में, छोटे लॉट्स में, ठीक है। अ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जॉब, एक प्रोडक्ट अलग अलग जॉब से होके गुजरता है, जैसे तभी तो उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ऑल जॉब्स ऑफ वन बैच ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी completed बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्शन, अगले बैच का प्रोडक्शन होने से पहले पहला बैच का प्रोडक्शन जो भी है वो ख़त्म करना पड़ता है, उसके बाद हम नेक्स्ट बैच को प्रोडक्शन को छेड़ते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इसमें। और देखो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, देखो इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, कि मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, है ना, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर हो गया, और हैवी मशीन बनाते हैं वो इसमें बनाते हैं बैच प्रोडक्शन के अंदर। अगर इसके हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या है, कि प्रोडक्ट आर मेड एंड स्टॉक अंटिल डिमांड अराइजेस, जब तक डिमांड नहीं आती, जब तक अराइज नहीं होती तब तक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट आर मेड बनता है एंड स्टॉक अंटिल डिमांड अराइजेस, ठीक है, स्टॉक करके रख लेते हैं हम उसको जब तक डिमांड नहीं आती है। जनरल पर्पज़ मशीन एंड इक्विपमेंट आर इंस्टॉल, जनरल पर्पज़ मशीन और इक्विपमेंट इसके लिए इंस्टॉल करते हैं हम लोग। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज वर्क इन प्रोग्रेस, इट नीड डिटेल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके लिए हमें प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटेल में वो भी। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें,
शेड्यूलिंग, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस और डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वालिटी, है ना, ये सब किसी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। देखो ये एग्जांपल दे रखा है इलेक्ट्रिकल गुड्स का, तो कंपेरिजन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, तो ये तो मैं समझाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में और उस एग्जांपल को भी अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह इन सब के बारे में अच्छी तरीके डिस्कस करेंगे।